स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का हमारा थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको देखना है थर्ड क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया हूँ, लिखा के दिया हूँ। अब हम आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 ऑनवर्ड देखेंगे क्या क्वेश्चन है। एक सेट लेकर रखा हुआ है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 2 एंड 7। हमको क्या करना है, मैं टेक्स्ट बुक अगर बेटर हो, मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप जब भी ये मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको एक टेक्स्ट बुक साथ में रखना है ताकि आप क्वेश्चन उसमें से प्रॉपरली रीड कर सके। तो इसमें क्या है, ए इज द सेट देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। हमको क्या करना है, ए के कोई 3 सबसेट लिखना है। इसके लिए वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। हमको पता होना चाहिए कि सबसेट किसे कहते हैं, क्या है सबसेट। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि सबसेट उसे कहते हैं, सपोज कि क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, एक सेट हो गया। इसमें से अगर हमने क्रिकेट की टीम निकाली या खो खो की, कबड्डी की टीम बनाई, तो कबड्डी के प्लेयर्स, खो खो के टीम के प्लेयर, ये सारे अपनी टीम में तो रहेंगे लेकिन ये बिलोंग्स करेंगे हम अपनी क्लासरूम से। मतलब कबड्डी में अगर हमने 8 या 7 स्टूडेंट अगर निकाले खेलने के लिए, तो वो जो पर्टिकुलर 8-10 लोगों की एक टीम रहेगी, वो अपनी टीम के साथ साथ क्लासरूम की सेट के अंदर पूरे के पूरे रहेंगे। मतलब हमको इससे प्रीवियस में क्या पूछा था कि सबसेट है कि नहीं बताओ। अब हमको प्रिपेयर करना है। मतलब क्या होगा कि अगर सेट ए का कोई भी सपोज सेट, अगर हमें मान लो कि एक सेट बी है, जो सेट है सबसेट है ए का, सपोज करते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन ये होगी कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो ए में होने चाहिए। मतलब ए के बाहर का कोई एलिमेंट बी में अगर आता है तो वो सबसेट नहीं होगा। मतलब हमको जो सेट बी बनाना है उसमें ए के अंदर के ही कोई एलिमेंट आएंगे। हम चाहे तो 1, 3 लिख सकते, ये बन गया हमारा सेट। और कोई एक सेट बनाओ, सी सेट हमने बनाया, उसमें 1, 7 लिख दिए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 और 7 जो है ए के एलिमेंट है, मतलब सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, मतलब सी ये सबसेट हो गया। अब कंसेप्ट इसके साथ एक और मैं कंसेप्ट आपको बताऊं कि एवरीवन या एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। जैसे कि अगर सेट ए है, ऐसा ही एक अगर सेट हमने डी बना दिए जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स को डाल दो, तो क्या होगा? रिलेशन वही रहेगा, कंडीशन वही रहेगी कि डी के एलिमेंट्स पूरे के पूरे ए में होने चाहिए, तो है इट्स ओके। अगर है तो दैट्स ऑल, हो गया फिर हमारा आंसर। ये सारे एलिमेंट इसमें, मतलब डी सबसेट हो जाएगा। ये अलग बात है कि ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ डी, बोथ हैविंग द सेम एलिमेंट, इक्वल सेट। एक और रिलेशन हमको मिल गया क्या, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स इक्वल सेट, उसके इक्वल सेट का भी वो सबसेट रहता है। और एक कंडीशन कि अगर कोई एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, तो इट्स आल्सो द सबसेट ऑफ ए एंड इट्स आल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एनी सेट। ये सेट ई जो मैंने एम्प्टी सेट बनाया हूं, ये सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो 2-3 रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी सेट रहेगा वो सबसेट रहेगा हर सेट का, किसी भी सेट के लिए वो खुद का भी सबसेट रहेगा, दूसरे हर सेट का वो सबसेट रहेगा। एक कंडीशन और कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि हर कोई यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इतनी कंडीशन इससे बिलोंग करती
जो आपको अगले एक्सरसाइज में काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमको, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। हमको कुछ सेट दिए हुए, सेट पी इज द सेट ऑफ रेसिडेंस इन पुणे, पुणे में रहने वाले लोग या रेसिडेंशियल लोग का ग्रुप है पी, मध्य प्रदेश वालों का एम है, इंदौर वालों का आई है, इंडिया वालों का बी है और महाराष्ट्र वालों का एच है। हमको इसके सबसेट बताना है। किस तरीके से बताएंगे, देखो पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर और महाराष्ट्र ये सारे के सारे एक एलिमेंट है, पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये सारे के सारे सबसेट रहेंगे किसके, सेट बी के। पहले वो लिखो, P is a subset of B, then I is a subset of B, then H is a subset of B, then M is also the subset of B। यहाँ पर 4 रिलेशन बन गए इंडिया के। ये सबसे बड़ा दिख रहा है हमको, एक पूरी कंट्री है, ये 2 स्टेट्स है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और ये 2 सिटी के नेम है। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर ही चारों है, इसलिए हमने चारों को सबसेट बना दिए, भारत के या बी के। अब देखो महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है, या पुणे किसके अंदर आएगा, पुणे आएगा महाराष्ट्र में, तो क्या होगा, P इज द सबसेट ऑफ H। अब पुणे मध्य प्रदेश में भी नहीं आएगा और पुणे इंदौर में भी नहीं आएगा, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो पुणे से बिलोंग करेगा महाराष्ट्र से, इसलिए P इज द सबसेट ऑफ H। अब महाराष्ट्र इंदौर में भी नहीं आएगा और मध्य प्रदेश में भी नहीं आएगा, ये तो खुद एक अलग स्टेट है। अब देखेंगे हम, मध्य प्रदेश एक स्टेट है जिसके अंदर का एक सिटी हमको दिया हुआ है इंदौर, तो इंदौर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, इंदौर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, मींस आई इज द सबसेट ऑफ एम। ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 रिलेशन यहाँ पर बन रहे, इसके अलावा कोई भी सबसेट रिलेशन इसके अंदर नहीं बनेगा। पहले याद रखना आपको कि बी वाले बना लेना, सारे के सारे को बी के अंदर डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबव सेट। ये जो ऊपर के सारे सेट है, मींस पुणे का सेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंदौर, इंडिया, इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। हमको संभावना पूछी गई है, क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे, अंदाजन लिखना है हमको कि संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो देखो इंडिया इन सब में बिगर है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सेट ऑफ इंडिया, सेट ऑफ इंडिया कुड बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट। देखो इंडिया इनका सब में बिगर सेट है, इसलिए इंडिया यूनिवर्सल सेट हो सकता है, पुणे का भी, मध्य प्रदेश का भी, इंदौर का भी, महाराष्ट्र का भी, और इंडिया खुद का भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज हम इसको एशिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे बिलोंग्स करेंगे एशिया कंटिनेंट से, तो एशिया कुड बी द यूनिवर्सल सेट, ऐसा लिखेंगे तो भी राइट है। अब अगर हम पूरे वर्ल्ड में चले जाए तो हमारी अर्थ कुड बी द यूनिवर्सल सेट, या हमारा यूनिवर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट। ये संभाव्य आंसर है, पर्सनल रिस्पॉन्स का है। आपने इंडिया के ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट अगर लिखे तो भी ये आंसर राइट ही होगा, अगर इंडिया लिखते हैं तो भी राइट होगा, आप पे डिपेंड करता है किस टाइप से लिखते हैं। मे भी अलग अलग गाइड में आंसर आपको अलग मिले, तो घबराना नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि वो बिगर सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि बाकी सारे जो सेट है वो उसके कंटिनेंट या कंटेन होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इंडिया को अगर हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे तो ये सारे सेट उसके एलिमेंट रह सकते हैं, या एशिया को हम अगर यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे तब भी ये सारे उसके कंटेन या एलिमेंट्स हो सकते हैं। दोनों सूरत में, दोनों कंडीशन में आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या है, विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं हमको टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 11 के ऊपर में। तो पेज नंबर 11 पे कुछ सेट देखे हमको ऐसी संभाव्य यूनिवर्सल सेट बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6, A set of multiple of 5। यहां पर क्या बताया, A is a set of multiple of 5। 5 के मल्टीपल्स है, उसके बाद 7 के मल्टीपल्स है और 12 के मल्टीपल्स है। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कुछ भी आंसर में लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या हम इसको अगर होल नंबर लिखे तो भी राइट है कि तो नेचुरल नंबर आल्सो द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फिर ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट अबव, या सेट एबीसी जो नाम है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर की जगह पर हम होल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर नहीं आएगा, सिर्फ रैशनल नंबर का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो सेट है 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल और 12 का मल्टीपल, ये सारे के सारे एलिमेंट हमको नेचुरल नंबर में भी मिलेंगे, होल नंबर में भी मिलेंगे, इंटीजर्स में भी मिलेंगे और रैशनल नंबर में भी मिलेंगे। तो हम कोई एक आंसर लिख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो सेट ऑफ इंटीजर्स बताया, इंटीजर्स दो टाइप के रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स निगेटिव नहीं आएंगे, तो 4 पॉजिटिव है तो इसके मल्टीपल्स भी पॉजिटिव आएंगे, 4, 8, 12 ऑनवर्ड्स। तो ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सेट हमको मिल गया। वो सेट हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमको आंसर एक्सपेक्ट है कि किस टाइप से आप आंसर देते हो। वो सेट को लिस्टिंग मेथड में अगर हमने कन्वर्ट करके फिर लिखे तब भी चलेगा। बहुत सारे गाइड में वैसा भी देखा होगा या आपके टीचर्स उसकी डिमांड करते हैं कि भाई नहीं, पहले हमको चाहिए कि इसको लिस्टिंग मेथड में लिखो, तो आपको पता है उसको कैसे लिखना है। नेचुरल नंबर या 4 के मल्टीपल पर सेट बनाना है तो एक नाम दे दो, ABCD कुछ भी, और 4, 8, 12 डॉट 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 नो लिमिट। फिर उसके बाद है T एक सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर आएंगे लेकिन इवन वाले, ऑड वाले नहीं लेना है। मीन जैसा कि 1 है तो 1 नहीं आएगा, 4 आएगा, 16 आएगा, उसके बाद 64 आएगा, 49 नहीं लेंगे हम, 25 नहीं लेंगे। ऐसा हमको सेट प्रिपेयर करना है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम ऐसी होगा कि जो भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो सेम स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर could be the universal set for the above set। या above set की जगह पर हम नेम दे देंगे अगर स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है तब। Now the last question, let all the student of a class is an universal set। एक क्लास है, उसके पूरे स्टूडेंट को हमको कंसीडर करना है कि ये क्या है, एक सेट है। हमने कंसीडर कर दिए, आप ही का क्लास ले लेंगे। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50 और मोर मार्क्स। देखो 50 और उससे ज्यादा मार्क लेने वाले कौन से सेट में आएंगे, ए में। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट और एक्स सिक्योरिंग। या सिंपली हमको सिर्फ रफ वर्क करना है, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हुए यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 50% और मोर मार्क्स। हमको 50% और मोर मार्क्स वाले ए है और बी सेट के अंदर आएंगे। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। हमको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बी सेट नहीं दिया हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे रहेगा,
इस टाइप से लिखेंगे सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब 50 और मोर मार्क्स वाले पूरे चले, मतलब उनको क्लास से बाहर निकाल दिया हमने या एक सेट में डाल दी ए में, जिसने 50-50 मार्क्स लिया वो चलो, उसके ऊपर वाले 51 से 100 तक वो भी निकल गए। फिर क्या बचा, तो फिर हमारे पास बचेंगे लेस देन 50% मार्क्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा लेस देन 50% मार्क्स। 50% मार्क्स से कम लेने वालों का ग्रुप बचेगा। Let all the students of the class in universal set, let set A be the student who secure 50 or more marks in math, then write the complement of set A। तो हमको सिर्फ A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी लेने के लिए बोला, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ले लेंगे ऑल स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स इसमें आ गए, इसमें 50% और मोर मार्क्स वाले और इसमें ले लेते हैं 50% वाले। हम चाहे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से, एक सर्कल यहाँ पर लिख लेंगे हम 50% और मोर मार्क्स, ये सेट ए है और एक कॉम्प्लीमेंट रहेगा किधर